नमस्ते, मैं जॉइन हो चुका हूँ। आदरणीय गुरुवर वैद्य अभिजीत सराफ सर एवं सभी प्रतिभागियों को मेरा सादर प्रणाम। चरक संहिता व्याख्यानमाला भाग 2 के आज के इस सत्र में मैं वैद्य यश चौधरी यशार्थवेदा फाउंडेशन एवं आयुर्विंग्स की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। शुरू करना है क्या व्याख्यान? जी सर। जी। एम आई ऑडिबल? यस सर। ब्रह्मदक्षाश्वी देवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताशवेश चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। सहस्राक्षं गणाधीशं स्वं गुरुं च सरस्वतीं जनकं जनयित्रीं च शास्त्रादौ प्रणमाम्यहम्। आप सभी वैद्यवर्यों का और विद्यार्थी गणों का इस चरक संहिता चिकित्सा स्थान व्याख्यानमाला 2 में सहर्ष स्वागत है। मैं यशार्थ आयुर्वेदा और आयुर्वेद इन दो संस्थाओं को बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत परिश्रम से ये व्याख्यानमाला का आयोजन किया है। स्पेशली डॉक्टर यश, डॉक्टर पूजा जी और रंजन जी, इन तीनों को मैं फिर से एक बार मेरा आभार प्रकट करता हूं और इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये सभी जो आप वैद्यगण हैं, जो मुझे पता है बहुत सारे लोग व्याख्यानमाला जो पहली हुई उसमें भी आप हमारे साथ थे और आज इस द्वितीय व्याख्यानमाला में भी है। हमारा ये उद्देश्य है और इच्छा भी है कि इस वर्ष 2025 में समुचित 30 अध्याय चिकित्सा स्थान के ऐसे 5-5 अध्यायों का एक एक व्याख्यान माला करके पूरा पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। इसको रिकॉर्ड करके रखेंगे, वो हमेशा के लिए रिकॉर्ड रहेगा। तो ये मानस है, देखते हैं कितना उसमें यश मिलता है। प्रथम व्याख्यानमाला के जो प्रथम 5 अध्याय हुए वो बहुत ही सटीक और सखोल विवेचन के साथ हुए। ज्वर चिकित्सा का जो अध्याय है वो मुझे लगता है, मुझे याद है कि 8 व्याख्यान वो चलता रहा, 1.5-2 घंटे के 8 व्याख्यान केवल ज्वर चिकित्सा अध्याय चला। गुल्म का चिकित्सा अध्याय भी बहुत विस्तार से हुआ। अब इस व्याख्यानमाला में हम अध्याय नंबर 5 से शुरुआत करेंगे और अध्याय 10 तक पूरा करेंगे। तो अध्याय 5वां है, छठा है, छठे अध्याय से शुरुआत करेंगे और 10 अध्याय में खत्म करेंगे। तो 6th चैप्टर जो है वो प्रमेह चिकित्सा अध्याय है। 7th चैप्टर जो है वो कुष्ठ चिकित्सा अध्याय है। 8th चैप्टर जो है वो राजयक्ष्मा चिकित्सा अध्याय है। 9th चैप्टर ये उन्माद चिकित्सा है और 10वां चैप्टर ये अपस्मार चिकित्सा है। तो इससे निदान स्थान में जितने अध्याय, जितने व्याधियों का वर्णन किया वो पूर्ण हो जाते हैं अपस्मार तक। अब कुछ जो शेष बचते हैं वो आगे के इसमें है। हमने गुल्म का विचार करते हुए देखा था कि ग्रहणी में जब शोथ की संप्राप्ति आती है तो वो एक प्रकार का गुल्म है। और भी अर्श भी एक प्रकार से गुल्म ही है, लेकिन उनका इसलिए वो निदान स्थान में वर्णन नहीं किया। उनका विस्तार से वर्णन उस अध्याय में चिकित्सा वैशिष्ट्य से उन्होंने किया है। वैसे ही अलग अन्य संप्राप्ति, जो बेसिक संप्राप्तियां है वो 8 है। ये एक एक व्याधि के अध्याय नहीं है, ये एक एक संप्राप्ति के अध्याय है। दीज आर द चैप्टर्स ऑफ स्पेसिफिक संप्राप्तिज, नॉट द डिसीज। ये संप्राप्ति सिंड्रोम कह सकते हैं उसको आप। एक एक सिंड्रोम्स है, ये एक संप्राप्ति है, सिम्टम या डिसीज के ये चैप्टर्स नहीं है। तो जो 8 अध्याय, प्रश्न आता है ना मन में कि 8 ही अध्याय क्यों लिखे, चिकित्सा में 30 अध्याय है, निदान स्थान में 8 अध्याय है। मेरा कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम लग रहा है आपको? किसी को आवाज तो ठीक से आ रही है ना? यस सर। हाँ हाँ यस सर। यस सर। जी। तो इसी प्रकार से हम आगे के अध्याय भी पूर्ण करेंगे। आज हम प्रमेह
चिकित्सा अध्याय को शुरुआत करेंगे। 3 व्याख्यान में प्रमेह का चिकित्सा अध्याय पूरा करने का प्रयास करेंगे और सभी जो अध्याय है इनको पढ़ते हुए उनके निदान का भी हम विचार करेंगे। अपस्मारतक जो है वो निदान स्थान के अध्याय भी उसमें आते हैं, मतलब उनका संदर्भ लेना पड़ता है, लेकिन 11वें अध्याय से आगे के जो अध्याय है उसमें निदान स्थान में विषय नहीं होने से वहीं पे सारा विषय उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। तो हम शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और हमारा आज का अध्ययन हम शुरू करेंगे। स्क्रीन दिख रही है ठीक से? नो। दिख रही है ना? यस सर। हाँ। तो शुरू करते हैं। अथातः प्रमेह चिकित्सितम व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान आत्रेयः। तो चक्रपाणी भी कहते हैं कि निदान उक्त संबंध क्रमाद एव गुल्म चिकित्सात अनु प्रमेह चिकित्सितम या मेह चिकित्सितम उच्यते। तो जैसे निदानोक्त क्रम बताया गया है, निदान स्थान में जो क्रम से व्याधि वर्णन किए उसी के अनुसार गुल्म चिकित्सा के बाद अनु मतलब उसके अनंतर या उसके बाद अब मेह चिकित्सा का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। अध्याय के जो नाम है, जो शब्द होते हैं, उनके बारे में रसायन का जब अध्याय हमने पहली बार लिया था उसमें विवरण किया ही था, लेकिन शायद कोई एक व्यक्ति भी अगर नया यहाँ पे ज्वाइन हो चुका है तो उनको भी वो पता होना चाहिए, इसलिए मैं फिर से एक बार बताता हूँ। अथ ये शब्द जो है ये मंगलवाचक शब्द होता है, इसलिए ये अथ मतलब इस प्रकार से या मंगलवाचक शब्द का प्रयोग है। अतः इसका अर्थ इसके बाद, मतलब गुल्म चिकित्सा अध्याय के बाद अब हम प्रमेह चिकित्सितम, प्रमेह जो व्याधि है उसके चिकित्सितम ऐसा उसका रूप किया गया है। ये जो अध्याय है, देखो यहाँ पे कहीं पर भी अध्याय शब्द का उल्लेख नहीं किया है। तो प्रमेह चिकित्सितम मतलब जिसमें प्रमेह की चिकित्सा वर्णन की गई है, ऐसा जो अध्याय है वो व्याख्यास्यामः। व्याख्यास्यामः ये वी अधिक आ अधिक ख्या, ऐसे 3 शब्द पद है, उसमें ख्या धातु है, वी और आ ये उपसर्ग है, उसका व्याख्यास्यामः ये भूत भविष्य कालवाचक प्रथम पुरुष बहुवचन है। श्यामी श्यावः श्यामः मतलब मैं व्याख्यान करूंगा, ये एक वचन होगा व्याख्यास्यामि, हम दोनों मिलके व्याख्यान करेंगे, ये द्विवचन होगा, और हम सब मिलके व्याख्यान करेंगे, ये बहुवचन है। तो यहाँ बहुवचन है, इसका अर्थ केवल अग्निवेश नहीं बता रहे। तो अग्निवेश के पहले जो पूर्व आचार्य थे उन्होंने जो भी रिसर्च करके, जो भी संकलन करके, रुग्ण परीक्षण करके, लैबोरेटरी टेक्निक्स यूज करके, सर्वे करके जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट किया था वो हम अभी सभी के द्वारा किया गया है, इसलिए बहुवचन है, वो हम यहाँ पे संकलित स्वरूप में रख रहे हैं। इति स्मः भगवान आत्रेय, और जैसे भगवान आत्रेय ने हमें दिशा दर्शन दिया था उसी प्रकार से हम बता रहे हैं। इति का अर्थ इस प्रकार से, अशा प्रकारे मराठी में उसको कहते हैं, इस प्रकार से। ह मतलब निश्चय से, निश्चय से होगा, मतलब शायद होगा ऐसा नहीं है, निश्चय से है। और स्माह ये भी अस धातु का रूप है, इसलिए इतिहास शब्द जो है उसी प्रकार से ये इति अधिक ह अधिक स्माह, मतलब जैसे उन्होंने बताया था वैसे हम आगे बता रहे हैं। आगे निर्मोह मान अनुशयो निराशः पुनर्वसु ज्ञान तपो विशालः काले अग्निवेशाय स हेतुलिंगान उवाच मेहान शमनम च तेषाम। अब पहली पंक्ति जो है उसमें पुनर्वसु जी के आचार्य अत्रेय पुनर्वसु जो है, पुनर्वसु ये उनका नाम है और अत्रेय ये उनका कुल का, गोत्र का नाम उनको मिला है, मतलब अत्रि गोत्र में उत्पन्न हुए वो अत्रेय ऐसा कहा जाता है। तो पुनर्वसु ये उनका नाम था और अत्रेय उनका गोत्र नाम था। पहले सरनेम नहीं होते थे, गोत्र के नाम होते थे। तो निर्मोह इसकी टीका चक्रपाणी ने की है, निर्गता मोहादयो यस्य सहा तथा।
यह निर्मोह शब्द है तो निर्मोह, निर्माण, निरअनुशयो, ऐसा तीनों को लगाना है। तो जिसका मोह निकल चुका है, मोह क्या है, किसी को अर्थ पता है मोह का? आयुर्वेदोक्त अर्थ पता है? कोई जानता है? हमारा ये विषय हुआ है रसायन के चिकित्सा अध्याय के अध्ययन में। ठीक है, दिखाता हूं, 2 मिनट। अष्टांग हृदय, सूत्र स्थान, अध्याय 1, आयुष्कामी अध्याय, उसमें रागादि रोगान सततानुशक्तान अशेषकाय प्रसृतान अशेषान औत्सुक्य मोहा रतिदान जघान यो पूर्व वैद्याय नमोसु तस्मै। इसमें मोह शब्द है, औत्सुक्य मोह अरति। तो इसमें मोह की टीका है, देखिए, मोह इति कार्य अकार्य अनभिज्ञत्वम, मतलब क्या करे क्या ना करे ये कैसे मुश्किल है, इसका अर्थ मोह है। क्या करना चाहिए कार्य, और क्या ना करे, क्या नहीं करना चाहिए, इसको अकार्य कहते हैं। इसमें अनभिज्ञत्वम, कैसी मुश्किल है, समझ में नहीं आ रहा है, ये मोह है। मतलब जैसे अभी आप ये व्याख्यान आपने इसका रजिस्ट्रेशन किया है और व्याख्यान शुरू हुआ है, लेकिन आपकी कोई फेवरेट सीरियल भी चल रही है, या आपको खाना खाना है, या आपको और कुछ काम करना है, तो आप क्या करोगे कि नहीं, लेक्चर तो बाद में भी सुन सकते हैं, तो आप रख देंगे बाजू में और जो प्रिय काम है वो करेंगे। तो ये एक प्रकार का मोह है। अगर समय आपने दिया है, आपको पता है कि वीक में 3 दिन आपको ये व्याख्यान अटेंड करने हैं, तो वो कार्य है आपका, और वो चलते हुए बाकी की चीजें नहीं करना, इसको अकार्य कहते हैं। तो जिसमें ये निर्णय नहीं ले सकते कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, तो उसको मोह कहते हैं, कार्य अकार्य अनभिज्ञत्वम, ऐसा उसको कहा जाता है। तो ये मोह की व्याख्या हो गई। फिर से चरक संहिता में चलते हैं। तो निर्मोह मतलब इनको ये मोह नहीं हो रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है, मतलब इनको पता है कि क्या करना है, इसको निर्मोह कहते हैं। वो गाना सुना होगा ना, ये मोह मोह के धागे, तो ये निकल गए उनके मोह मोह के धागे, ये निर्मोह हो चुके हैं। या वो आपने राम लखन में गाना सुना होगा, बड़ा दुख देना, उसमें एक पंक्ति है, निर्मोही है कैसा तो मैं जानती ऐसा, तो मैं करती प्यार कभी ना। कि ये निर्मोही है ऐसा अगर मुझे पहले से पता होता, लता जी का गाना है वो, ये निर्मोही है, उसको वो क्या कहते हैं, मोह नहीं है। अब यहाँ पे मोह शब्द अलग है, मोह का अर्थ यहाँ पे कुछ प्राप्त करना है। अब प्राप्त कौन करेगा, जिसको पता है क्या करना है। निर्मोही ये नाम भी होता है लड़की का, या निर्मोह ये लड़के का भी नाम रखते हैं। तो बहुत सुंदर शब्द है, और इसका प्रमेय से क्या संबंध है वो बाद में देखते हैं, कि इससे अध्याय की शुरुआत हुई है। तो निर्मोह मतलब इसको पता है क्या होना क्या करना है। अब इसका प्रमेय से क्या संबंध है, प्रमेय के रुग्ण में जो हेतु है वो संतर्पण के और आम प्रदोष के हेतु है, और उस व्यक्ति को मोह उत्पन्न होता है कि स्थौल्य हो रहा है, अवस्थापक विकृत हो चुके हैं, फिर भी वो मोह से संतर्पण के हेतु कंटिन्यू रखता है, आधी मात्रा में खाना खाता है, निदिवा स्वाप करता है, ये चलता रहता है। इसलिए ये देखिए चरक में जो पुनर्वसु के ये दिए हैं ना, उसके विशेषण वो भी उस अध्याय के अनुसार दिए है। तो निर्मोह मतलब जिनके मन से ये मोह निकल चुका है, जिनको पता है कि मुझे कब क्या करना है, ऐसे पुनर्वसु आत्रेय है। मान मतलब जिनको अभिमान नहीं है, ईगो नहीं है किसी प्रकार का, कि मुझे पता है क्या मैं कौन हूं, मैं पुनर्वसु आत्रेय हूं, आपने मुझे दिन में 10 बार नमस्कार करना चाहिए, है ना। नॉर्थ में मैंने ज्यादा देखा है, बॉस कहते हैं सारे सीनियर को, और आपने उनको बॉस नहीं कहा, या जो टीचर्स है उनको पैर नहीं छुए, तो आप फेल हो जाते हैं।
टीचर पढ़ाएगा कुछ नहीं, पर आपको जाते आते समय उनके पैर छूने हैं। ये मान है। मान या जो आदर्श होता है ना, वो अंदर से आना चाहिए आपके बारे में। ये किसी ने जबरन नहीं करना चाहिए। तो जबरन जो किया जाता है उसको मान कहते हैं। तो अत्रेय ऐसे नहीं थे, वो निर्मान थे, जिनका मान निकल चुका था। और अनुशयः, इसका अर्थ कोप है, क्रोध, उनमें उनके मन से क्रोध पूरा खत्म हो चुका था। संपूर्ण सृष्टि पर वो आत्मवत सततम पश्यदापि कीट पिपलिकाम, इस प्रकार से देखते थे। कहां पे शब्द है ये, चलो देखते हैं। आत्मवत सततम पश्येत अपि कीट पिपलिकाम, अध्याय दिनचर्या अध्याय वाग्भट में, और इसमें 19 नंबर के आगे जो सद्वृत्त बताया गया है, ये देखिए, आत्मवत सततम पश्येत अपि कीट पिपलिकाम। कीटक और पिपलिका मतलब चींटी, इनमें ऐसे छोटे छोटे जीवों में भी वो मैं ही हूं, ऐसा समझ के उनका रक्षण करना चाहिए, उनके तरफ देखना चाहिए। पश्येद, आत्मवत सततम पश्येद अपि कीट, इनमें भी देखना चाहिए। मतलब बड़े जो है उनमें तो देखना ही देखना है, मतलब सिंह, व्याघ्र, हाथी, इनमें तो देखना ही देखना है। पर छोटे जो है, जो परतंत्र होते हैं, इनमें भी मैं ही हूं, ऐसा सोच के ही देखना है। आत्मवत सततम पश्येद अपि कीट पिपलिका। तो ये मान निकल चुका है, अनुशय कोप निकल चुका है। निराशः, निराश शब्द का अर्थ हम डिप्रेशन ऐसा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे संस्कृत में निराश शब्द का अर्थ अलग है। निराशः मतलब निर्गता आशा यस्य सह निराशः मतलब निरागः। राग मतलब प्रेम, राग शब्द ये प्रेम के लिए है, और राग शब्द ये लाल रंग के लिए भी है, इसलिए प्यार का रंग लाल होता है। ये इश्क, क्या ये लाल इश्क, मलाल इश्क गाना सुना होगा आपने। हार्ट जो देते हैं ये 14 फरवरी को, ये लाल रंग का ही देते हैं ना, कोई काले कलर का देता नहीं, नीले कलर का देता नहीं, उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। हरे कलर का, ब्लू, पीले कलर का, उसके अर्थ मीनिंग अलग अलग है। लाल कलर का ये प्यार के लिए है। तो राग शब्द से वो दोनों उत्पन्न हुए हैं। राग का अर्थ प्यार भी है और राग का अर्थ लाल रंग भी है। तो यहां शब्द राग का ये प्यार है, मतलब किसी के ऊपर उनका ज्यादा प्यार भी नहीं है, सभी को वो एक समान नजर से देख रहे हैं। ये निराग ऐसा है। और क्या है, ज्ञान तपो विशाला। ज्ञान का अर्थ ये आत्मज्ञान है। ज्ञान का अर्थ नॉलेज नहीं है। यहाँ पे ज्ञान और विज्ञान में फर्क है। विज्ञान इज अ नॉलेज एंड ज्ञान इज अल्टीमेट, जो पता होता है, जिसको इटर्नल जो ज्ञान होता है वो, जैसे आत्मज्ञान। और विज्ञान मतलब साइंस। तो इनको ज्ञान आत्मज्ञान हो चुका था, वो भी कैसा, विशाल, संपूर्ण हो चुका था। और तपो विशाल, अत्यंत कड़े तप जिन्होंने किए हुए थे, ऐसे ये पुनर्वसु आते थे। इन्होंने अग्निवेशाय, चतुर्थी विभक्ति है, मतलब अग्निवेश को क्या कहा, काले, मतलब योग्य समय आने के बाद। समय क्या है, जब अग्निवेश ने उनको पूछा, पूछने के बाद बता रहे हैं। क्या बताया, स हेतु लिंगान वाच मेहान शवनम च, हेतु लक्षण के साथ चिकित्सा बताई। किसकी, मेह की चिकित्सा बताई। अब मेह क्या है वो भी देखते हैं हम। ये देखिए, शब्द कल्पद्रुम ऐप है ये, इसमें पता नहीं क्या हो गया, मेह। सर्च क्यों नहीं रहा पता नहीं, ठीक है, पर देखना ही चाहिए, खोल के ही देखना चाहिए।
मेह, मेहा क्या है? मेहति क्षरति शुक्रादि अनेन इति। मेह धातु है, पुल्लिंग शब्द है, घय लगा है। प्रमेह रोगः, मेह का अर्थ नीचे दिया गया होगा। प्रमेह, ये बाकी दो शब्द आयुर्वेद के हैं। जो जिसका क्षरण होता है या प्रस्राव होता है, और इसी को मूत्र ऐसा कहा जाता है। मीह, मीह धातु है, इसका अर्थ मूत्र ऐसा होता है। मेह, मेह मतलब जिसका क्षरण होता है। शुक्रादि क्षरति इति, जिसमें शुक्रादि क्षरण होते हैं, ऐसे। हम मीह देखते हैं, थोड़ा आपको लगेगा कि ये क्या टाइम पास चल रहा है, पर ये ऐसा ही अध्ययन होना चाहिए। शब्दों का विचार करते करते ही जाना चाहिए। मीह देखते हैं। मीह, सेचने, मीह का अर्थ सेचन करना ऐसा है। मतलब अभी प्रमेह का अर्थ क्या हुआ? प्रकर्षेण मेहा, या मेह शब्द है, मतलब जिसमें मूत्र के साथ धातु घटक, शुक्रादि धातु घटक जो है वो जा रहे हैं, इसको मेह कहते हैं। तो ऐसा जो मूत्र विकार है मेह, इसके हेतु लक्षण के साथ चिकित्सा अब बता रहे हैं। अब पहले हेतु बताते हैं। फिर आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम्य औदक आनुपरसाः पयांसी नवान्न पानम गुड़ वैकृतम च प्रमेह हेतु कफकृच्च सर्वम। आस्या सुखम, इसका अर्थ बैठे रहना। आस्य का अर्थ मुख ऐसा नहीं है, आस्या शब्द है, आस्या। सुख जनिका, टीका देखिए, आस्या सुखम इति सुख जनिका आस्या न दुख जनिका। मतलब ऐसा आसन या ऐसे बैठे रहना जिसमें सुख प्राप्त हो रहा है, ये सबसे बड़ा हेतु है प्रमेह का। स्वप्न सुखम, निद्रा सुख। दधि ग्राम्य औदक आनुपरस। अब औदक और अनूप में क्या फर्क है? तो औदक मतलब जो पानी में ही रहते हैं उनको औदक कहते हैं, और आनुप का अर्थ जो पानी में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं, मतलब पानी के पास भी रहते हैं, ऐसे जो होते हैं। पयांसी मतलब सारे प्रकार के, बहुवचन है, सारे दुग्ध, सारे प्रकार के दुग्ध। नवान्न पानम मतलब जो नया, एक साल पुराना अभी जिसको नहीं हुआ है, ऐसा नया नया धान्य जो है वो नवान्नम। पानम मतलब जिसको उबाला नहीं गया है, ऐसा पान, नवपानम, जिसके ऊपर अग्नि का संस्कार नहीं किया गया है। गुड़ वैकृतम मतलब गुड़ से बनाए हुए सारे भक्ष्य पदार्थ, जिसमें गुड़ डाला गया है, ऐसे सारे, ये सारे प्रमेह हेतु है। और क्या है? अनुक्त कफकृच्च सर्वम, जो भी हेतु कफक को वृद्ध और विकृत करेगा वो सभी प्रमेह के हेतु है, सभी। अब हेतु की बात निकली है तो चरक में ही चलेंगे सूत्र स्थान में। अध्याय नंबर 23, संतर्पणीय अध्याय। स्क्रीन दिखाई दे रही है? आवाज ठीक से आ रहा है? इज इट ओके? आवाज ठीक से आ रही है मेरी? यस सर। आ रही है सर। यस सर। अब हम प्रमेय को अध्याय शुरू किया है, तो सबसे पहले मेरी सभी को विनती है कि डायबिटीज को दिमाग से निकाल दीजिए। प्रमेह या मधुमेह मतलब डायबिटीज नहीं है। डायबिटीज ये अलग डिसीज है, मधुमेह प्रमेह ये अलग डिसीज है। वो क्या है, कैसे है, उसको व्यवहार में क्यों नाम दिया गया, वो बाद में देखते हैं। लेकिन दिमाग में डायबिटीज रखकर ये अध्याय पढ़ना नहीं है। हम दिमाग में केवल प्रमेह रखेंगे और पहले समझने का प्रयास करेंगे ये ग्रंथकार क्या कहते हैं। तो ये संतर्पण के हेतु है। यहाँ पे संतर्पयति यहाँ स्निग्धैहि मधुरैहि गुरुपिच्छिलैहि, मतलब स्निग्ध मधुर गुरुपिच्छिल, इस गुण के जो है कर्म द्रव्य, वो सभी संतर्पण करने वाले। संतर्पण ये हेतु है, तर्पण ये उत्तम कर्म है, लेकिन सम उसको उपसर्ग लगा तो अति मात्रा में तर्पण करना, ऐसा उसको कहा जाता है। तो नवान्न नवमद्य मांसश्च आनुपवारिजैहि गोरसैहि गौड़िकैहि अन्नैहि पौष्टिकैहि अतिमात्रशः
चेष्टाद्वेषी दिवा स्वप्न शय्या आसन सुखे रतः रोगः तस्य उपजायन्ते संतर्पण निमित्तजः। तो इन सभी हेतुओं से संतर्पण निमित्त व्याधि उत्पन्न होते हैं। इनकी लिस्ट में सबसे पहला नाम है प्रमेह। 5 नंबर के श्लोक का द्वितीय पंक्ति, रोगा तस्योपजायन्ते संतर्पण निमित्तजाः प्रमेह पीड़का कोठ कंडू पांडवामय, ये एक सिंड्रोम के लक्षण है सारे। कुष्ठानी आम प्रदोष मूत्रकृच्छ अरोचक तंद्रा क्लैब्य अतिस्त, ये सारे इंटरलिंक डिसीज है। आपको आज भी देखते हैं हम। आलस्य गुरुगात्रता इंद्रिय स्रोतसाम लेप बुद्धे मोह प्रमीलक और शोफ, विविध प्रकार के शोफ, ये सारे इंटरलिंक, क्योंकि एक सिंड्रोम है। संतर्पण नाम का ये सिंड्रोम है, उसके ये अलग अलग सिम्टम है, लेकिन इसमें संप्रप्तियां है। तो इसमें सबसे पहला नाम है प्रमेह का। तो प्रमेह कैसा है? ऑलवेज इट इज संतर्पण निमित्त, ऑलवेज। अब हम चलेंगे सुश्रुत संहिता में। सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 32, ये लिख के रखिए। आज जो मैंने वीडियो भेजा है उसमें भी यही संदर्भ दिए है, लेकिन फिर भी जिन्होंने भी सुना नहीं होगा उनको प्रमेह पता होना चाहिए क्या है। नहीं तो डायरेक्ट अध्याय शुरू कर सकते थे, लेकिन प्रमेह पहले बताना चाहिए। तो यहाँ ये कहते हैं रस निमित्तम एवं स्थौल्यम कार्शम च। स्थौल्य और कार्श्य ये रस निमित्त होता है, मतलब आहार रस के विकृति के कारण होता है। तत्र अब हेतु देखिए, श्लेष्मल आहार सेविनः अध्यशनशीलस्य अव्यायामिनः दिवा स्वप्न रतस्य। अब श्लेष्मल आहार सेवी मतलब जो पार्थिव और आप्य ही सेवन कर रहा है, अग्नि का संस्कार जिसके ऊपर हुआ है ऐसा सेवन ही नहीं कर रहा है। अध्यशनशील है, बिल्कुल व्यायाम नहीं कर रहा है। दिवा स्वप्न रत मतलब दिवा स्वप्न का अर्थ दोपहर का खाना खाने के बाद सोना, इतना ही पर्याप्त नहीं है। दिवा मतलब दिन, मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त तक कभी भी सोना, इसको दिवा स्वप्न कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो ये नित्य करता रहता है, रत है ना, हमेशा एक दिन करके नहीं होगा, कई सालों तक या कई दिन कर रहा है, तो उसका आम एव अन्न रसः मधुरतरश्च शरीरम अनुक्रामन अति स्नेहात मेदो जनयति। तो उसका वो जो भी खाएगा उसका अन्न रस ये आम ही निर्माण होगा और मधुरतर मतलब पार्थिव आप्य ही निर्माण होगा। और फिर वो ऐसा आम मधुरतर अन्न रस शरीर में घूमते घूमते सबसे पहले मेद की विकृति, मेद को बढ़ाएगा, दोषों को विकृत करके मेद मतलब शेषमा को करके मेद को बढ़ाएगा, और फिर अतिस्थौल्य निर्माण होगा। फिर उसके लक्षण दिए अतिस्थौल्य, क्षुद्र, पिपासा वगैरह वगैरह करके। अब यहां से पढ़िए, ये सारे क्या है? आम प्रदोष जन्य व्याधि है ना, ये सारा आम एवं अन्न रस मतलब आम प्रदोष है। अब इनमें स्थौल्य निर्माण होने के बाद जो व्याधि निर्माण होते हैं उनमें भी सबसे पहला नाम किसका है? प्रमेह। प्रमेह पीड़का ज्वर भगंदर विद्रधि वात विकाराणाम अन्यतमम प्राप्य पंचत्वम उपयाति। तो ये सारे अलग अलग प्रकार के उपद्रव उत्पन्न होते हैं, लेकिन पहला नाम प्रमेह का है। तो प्रमेह ये आम प्रदोष जन्य है, मतलब प्रमेह के लिए दो बड़े सबसे हेतु है, पहला संतर्पण और दूसरा आम प्रदोष। यहां तक हो गया। अब हम चलेंगे चरक संहिता निदान स्थान प्रमेह निदानाध्याय। यहाँ पे 5 नंबर के अध्याय में सूत्र में इन्होंने हेतु बताया है। हेतु में बाकी तो पढ़ ले, आपको अर्थ पता है। जो अभी हमारे लिए महत्व का है वो सबसे अंतिम लाइन उसकी महत्व की है। इन्होंने कुछ हेतु बताए, हायनक से लेकर स्वप्न शयन आसन प्रसंग तक बताया। आगे कहते हैं यश्च कश्चित विधि अन्योपि, मतलब हमने कुछ हेतु बताए, लेकिन और भी ऐसे कुछ अनुक्त हेतु है जो श्लेष्मा मेद मूत्र संजनन, संजनन का अर्थ अति मात्रा में उत्पन्न करना। तो श्लेष्मा अति मात्रा में उत्पन्न होता है, मेद अति मात्रा में उत्पन्न होता है और मूत्र अति मात्रा में उत्पन्न होता है। ऐसा जो भी कोई विधि है आहार और विहार का, वो सर्व निदान विशेष है, हेतु है वो। मतलब यहाँ पे बताए नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कोई अनुक्त है तो पिज्जा खाया, चीज खाया, मेयोनीज खाया,
और उससे श्लेष्मा, मेद और मूत्र अति मात्रा में उत्पन्न हो रहे, तो ये सभी प्रमेह के हेतु है। प्रमेय का दोष विशेष क्या है? ये एमसीक्यू जो भी एमडी एंट्रेंस के लिए, पीएचडी एंट्रेंस के लिए अपेयर होने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत महत्व का ये एक एमसीक्यू है कि प्रमेय में दोष विशेष क्या है। तो केवल श्लेष्मा नहीं है, बहुद्रव श्लेष्मा ऐसा है। द्रव ये जो गुण है ये निसर्गतः या प्राकृत रीत्या कफ में नहीं है, कफ स्थिर है। स्निग्ध शीतो गुरुर्मंदः श्लष्णो मृत्स्न स्थिर कफः, आपको याद आ रहा होगा शायद वाग्भट का। और द्रवगुण किसमें है फिर? नॉट नेचुरली या प्राकृत अवस्था में द्रवगुण ये पित्त में है। पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। द्रव ये गुण ये पित्त में है, ना कि कफ में है। लेकिन जब श्लेष्मा में द्रवत्व आता है, द्रव गुण श्लेष्मा में उत्पन्न होता है विकृति होकर, और श्लेष्मा बहु मतलब मात्रा में बढ़ता है, वृद्ध होता है, तो ऐसा वृद्ध बड़ा हुआ और द्रव गुण से युक्त ऐसा जो श्लेष्मा है वही प्रमेह का दोष विशेष। ठीक है, आगे दुष्य विशेष क्या क्या है, कौन कौन से दुष्य प्रमेह में इन्वॉल्व होते हैं? तो बहु अबद्धम, ये इसके बारे में बाद में बात करते हैं। मेदो मांसम शरीरज क्लेदः शुक्रम शोणितम वसा मज्जा लसिका रसश्च ओजः संख्यात इति दुष्य विशेषः। मतलब मेद, मांस, शरीरज क्लेद, शुक्र, शोणित, वसा, मज्जा, लसिका, रस, ओज इत्यादि जो घटक है ये कैसे हो गए हैं? बहु और अबद्ध, मतलब इनमें भी वृद्धि हो गई है संख्यात्मक, और अबद्ध मतलब द्रवगुण बढ़ने से वो शिथिल हो चुके हैं, शैथिल्य आ चुका है, तो ये उसका दुष्य विशेष है। अब आगे क्या होता है? त्रयाणाम एषाम निदानादि विशेषाणाम सन्निपाते क्षिप्रम श्लेष्मा प्रकोपापद्यते। इस व्याधि का ये स्वभाव है कि प्रमेह में कोई भी प्रकार का प्रमेह हो, पहले कफ की ही विकृति होती है। आप बाकी के सारे रक्त पित्त छोड़ के बाकी के सारे व्याधि निकालो, उसमें पहले वायु की ही विकृति होती है, फिर आगे के वो कफ पित्त को विकृत करके ले जाता है। लेकिन ये इस व्याधि का वैशिष्ट्य है कि सबसे पहले श्लेष्मा की वृद्धात्मक विकृति होती है। क्यों होती है? क्योंकि हेतु उसके विकृति की ही है। ठीक है, तो पहले श्लेष्मा का प्रकोप हो जाता है, वृद्ध होता है, क्योंकि प्रागाति भूयस्व, क्योंकि उसका ही उसी के मात्र समान ऐसा हेतु है। सप्रकुपिता क्षिप्रम एव शरीरे विस्तृप्तिम लभते। अब आप लिखिए, प्रमेह में प्रसर क्या है? प्रसर ये पहला प्रसर है, प्रकोप हो गया श्लेष्मा का, वृद्धात्मक प्रकोप हो गया। अब प्रसर क्या है कि ये वृद्ध हुआ कफ संपूर्ण शरीर में फैल के स्थान संश्रय लेता है। क्षिप्रमेव शरीरे विस्तृप्तिम लभते, ये प्रसर है, प्रसर की प्रथम अवस्था है। ये क्यों होता है? शरीर शैथिल्यात, शरीर के धातु घटक भी शिथिल हो चुके हैं। आगे सविसर्पन, ऐसा घूमता हुआ, कौन? बहुद्रव श्लेष्मा शरीरे मेदसा एव आदितः मिश्री भावम गच्छति। एक व्यसन करने वाले व्यक्ति को दूसरा व्यसनी जो उसका कोई व्यक्ति है वो तुरंत पता चलता है कि ये अपनी ही बिरादरी का है। वैसे ही कफ और मेद के महाभूत समान है। आगे भी बोलते हैं कि मेदसश्चैव बहु अबद्धत्वात् मेदसः गुणैः समान गुण भूयिष्ठ। यहाँ गुण शब्द पंच महाभूतों के लिए है। मेद भी बहु है, मेद भी अबद्ध है, और मेद और कफ के महाभूत समान है, पार्थिवाप्य। इसलिए बाकी सभी से ज्यादा वो सबसे पहले मेद के साथ मिश्री भाव उसका होता है। ये प्रसर की द्वितीय अवस्था है। सबसे पहले संपूर्ण शरीर में फैल गया कफ, बहुद्रव श्लेष्मा, फिर मेद के साथ मिश्री भाव हो गया, ये प्रसर की द्वितीय अवस्था। अगला समेदसा मिश्री भवन दूषयति इति एनत विकृतत्वात्। अब ये केवल मिश्र भाव होता है, साहचर्य था, अब इस श्लेष्मा ने मेदों को दुष्ट कर दिया। दुष्टि कर्तृत्व ये केवल वात पित्त कफ में ही है, तो श्लेष्मा ने मेदों को दुष्ट कर दिया।
क्योंकि वो विकृत हो चुका है। सविकृतः दुष्टेन मेधसा उपहितः। अब ये जो विकृत श्लेष्मा है, जो दुष्ट मेध के साथ सहित है, वो और उसको दो समान गुण के, किसी का माइक चल रहा है, कृपया म्यूट करिए। कृपया माइक म्यूट करिए। तो श्लेष्मा और मेध ये दोनों विकृत हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं। श्लेष्मा ने मेधो को दुष्ट किया। अब ये इनको और दो व्यक्ति इनके जैसे ही समान व्यसन के मिलते हैं, वो है शरीर क्लेद और मांस। दोनों के भी पांचक, क्लेद मतलब शरीर का सारा उदक, जलीय भाग, और मांस ये भी पार्थिवाप्य है, तो इनको भी ये अपने टोली में समाविष्ट कर देते हैं। फिर उनको भी दुष्ट करेगा श्लेष्मा, क्लेद को भी दुष्ट करेगा और मांस को भी दुष्ट करेगा। अब इस अवस्था में क्लेद मांसयोः अतिमात्र प्रमाणात अभिवृद्धत्वा समांसे मांस प्रदोषात पूती मांस पीड़का शराविका कच्छपिका अध्यासन। अब इसमें पीड़ा का उत्पन्न होती है अवस्था, शरीर पे फुंसिया लाइपोमा उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं, फुंसिया आनी शुरू हो जाती है, स्थौल्य है, स्थौल्य के साथ ये लाइपोमा वगैरह शुरू होता है। ये प्रमेह की प्री प्रमेह अवस्था है। ये भी एक प्रकार का चौथा प्रसर है। आगे कहते हैं शरीर क्लेदन पुनर्दूषयन। अब ये क्लेद कैसा है? श्लेष्मा मेद और मांस से दुष्ट है। अब ये शरीर क्लेद इनको लेकर घूम रहा है, और जब ये वृक्क में जाएगा तब ये मूत्र में परिणत होगा। मूत्रत्वेन परिणमयति। कहा मूत्रवहानां च स्रोतसाम वंशण बस्ति प्रभवाणाम मेद क्लेद उपहितानि गुरुणी मुखानि आसाद्य। स्रोतस कैसे हो गए? स्रोतस भी धातु घटक से ही बनता है। तो जिन हेतुओं ने मेद मांस और श्लेष्मा और क्लेद को दुष्ट किया है, वो स्रोतस को भी दुष्ट ही करने वाला है। तो स्रोतस का जो मूत्र व स्रोतस जो है वो मांस से ही घटित है, तो वहां पे भी मेद और क्लेद के गुण बढ़े हुए हैं। और गुरुणी मुखाने आसाध्य, मुख मतलब मार्ग, मुख का अर्थ माउस नहीं है, मार्ग है। तो मूत्र व स्रोतस का जो मार्ग है वो गुरु मतलब विस्तृत हो चुका है, शिथिल हो चुका है। गुरु का अर्थ शिथिल, बहुत बड़ा हो चुका है। जो उसका अलग अलग मार्गों ओरिफिस होगा, बढ़ जाएगा। अब क्या होता है? तो जो धातु घटक से युक्त क्लेद है वो उस मूत्र व स्रोतस जो शिथिल हो चुका है उससे बाहर निकल जाना शुरू हो जाता है। ततः प्रमेहान तेषां, अभी उसकी व्यक्ति अवस्था भेद अवस्था उत्पन्न होगी, स्थान संश्रय करके हो गया वो, फिर ऐसा संप्राप्ति है। अब इस अवस्था में अभी क्या हो रहा है कि श्लेष्मा और श्लेष्मा के आश्रित घटक, कौन कौन आश्रित घटक है श्लेष्मा के? रस, लसा, वसिका, लसिका, वसा, मज्जा, या क्या कहते हैं, मज्जा आगे जाएगा, वात में जाएगा, मांस, मेद, शरीर का सारा क्लेद, ये शरीर से शुक्र, ये श्लेष्मा के आश्रित घटक है। ये खुद शिथिल हो चुके हैं, अब ये मूत्र के साथ बाहर जा रहे हैं। तो जिस धातु घटक को वो लेकर जाएगा उसका वर्ण उस मूत्र को आएगा। इसलिए 10 प्रकार के प्रमेह उत्पन्न होते हैं। कैसे होते देखिए, शरीर क्लेद धातु श्लेष्मा मेदो मिश्र, श्लेष्मा और मेद विकृत हुए, श्लेष्मा मेद से मिश्र ऐसा शरीर क्लेद है। ये जब मूत्राशयम प्रविश्य, मूत्राशय का अर्थ ब्लैडर नहीं है केवल, आशय का अर्थ स्रोतस है। तो जब ये मूत्र व स्रोतस में जाएगा, स्थान संश्रय करेगा, और फिर मूत्रत्वम आपद्यमानः, उसका मूत्र में परिणत होगा। तो ये मूत्र, अभी जो क्लेद है ये क्लियर, क्लिस्टर क्लियर नहीं है डायरेक्ट मूत्र में जाने के लिए, ये विकृत श्लेष्मा मेद मांस के परमाणु से युक्त है, तो वो भी मूत्र में जाएंगे। तो श्लेष्मिकैः एभिः दशभिः गुणैः उपसृज्यते वैषम्य युक्तैः। तो ये 10 गुण जो है श्लेष्मा के, इससे ये मूत्र युक्त होता है। कौन से गुण है? श्वेत, शीत, मूर्त, पिच्छील, अच्छ, स्निग्ध, गुरु, मधुर, सांद्र, प्रसाद, मंदैहि। इन 10 गुणों से युक्त होता है। तत्र येन गुणेन एकेन अनेकेन वा भूयः स्तरम उप। अब इसमें से 1 या 2 या 3 या 4 जो भी विकृत है उनके अनुसार उसको नाम दिए हैं। तो उसमें से 10 हम बताते हैं, बाकी के अनुक्त का विचार आपको करना होगा। तेतु खलु इमे, इमे मतलब यहां पे हम 10 बता रहे हैं। 10 प्रमेहा नाम विशेषण
और वो भी नाम विशेष से बता रहे हैं। तो उदक मेह च, इक्षुवालिका रस मेह च, सांद्र मेह च, सांद्र प्रसाद मेह च, शुक्ल मेह च, शुक्र मेह च, शीत मेह च, सिकता मेह च, शनैः मेह च, आलाल मेह च। ते दश प्रमेहा साध्या। ये जो 10 प्रमेय है ये साध्य है, क्योंकि समान गुण मेद स्थानकत्वा, उन दोनों के महाभूत समान है और मेद स्थान ये भी समान है। कफस्य प्राधान्य समक्रिय, इसमें कफ प्रधान है, मतलब जो हेतु है वही दोष है, तो चिकित्सा एक ही होगी, इसलिए समक्रियत्वाद दोषों और दोषों की चिकित्सा एक ही होगी, इसलिए कठिनाई चिकित्सा में नहीं होगी। अब वो 10 प्रमेय के लक्षण बताए उन्होंने, या पढ़ लीजिए, बस आसान है कि कौन से प्रमेय का कौन सा लक्षण है, लेकिन उसमें से ध्यान ये देना है कि वो घटक शरीर से बाहर जा रहा है। शुक्र जाएगा तो शुक्र मेह होगा। अब मेह का अर्थ डायबिटीज नहीं है, ब्लड में शुगर नहीं देखनी है, मूत्र परीक्षण करना है कि मूत्र का रंग क्या है, मूत्र की टेस्ट क्या है। टेस्ट कैसी है, वो पिपीलिका आदि से करवानी, मतलब वो अनुमान प्रमाण से करने के लिए बोला है, प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं करना है। रस की, मूत्र के रस की परीक्षण ये बताया है, विमान 4थे अध्याय में बताया है। तो मूत्र परीक्षण करना, तैल बिंदु परीक्षण करना पड़ेगा, उसका गंध कैसा है, उसका वर्ण कैसा है, तो जो धातु घटक जाएगा उसके अनुसार मूत्र दिखाई देगा। तो 10 के नाम बताते हैं, बाकी के आप देख लीजिए। ऐसा वो कहते हैं। अब होता क्या है, अब थोड़ा ध्यान से सुनिए कि श्लेष्मा वृद्ध हो गया, उसके आश्रित धातु घटक भी वृद्ध हो गए, वो शरीर क्लेद से मूत्र में परिणत होकर मूत्राशय से बाहर जा रहे हैं। अब बाहर जाते जाते कुछ वर्षों तक संप्रति चली गई है, क्योंकि हेतु भी चल रहे हैं, लेकिन बाहर जाते 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 श्लेष्मा के आश्रित और श्लेष्मा के परमाणु शरीर में क्षीण हो जाएंगे, क्योंकि वो बाहर निकल रहे हैं शरीर से। अब ये बाहर निकलने के बाद शरीर में जो अगला धातु दोष घटक होता है वो पित्त होता है। तो पित्त विकृत होगा और उसके आश्रित धातु घटक मूत्र से बाहर जाने लगेंगे और अगला प्रमेह की अवस्था उत्पन्न हो जाएगी, पित्त प्रमेह उत्पन्न हो जाएगा। कफज, पित्तज और वातज प्रमेह ये प्रमेह के प्रकार नहीं है, ये उसकी अवस्था है। हर एक प्रमेह सबसे पहले श्लेष्मा की अवस्था में होता है, बाद में पित्त की अवस्था में होता है। अब थोड़ा सा विचार करेंगे यहाँ पे ये सूत्र, और अब पित्त प्रमेय लेके आज हम रुक जाएंगे, क्योंकि कल विषय ज्यादा महत्व में लेंगे, एकदम से शुरुआत नहीं होगी आज। तो ये श्लोक लेकर हम 26 श्लोक होने के बाद ये सामने के 2 आज हम रुक जाएंगे। तो हेतु क्या है, उष्ण, अम्ल, लवण, क्षार, कटुक, अजीर्ण भोजन उपसेविना तथा अति तीक्ष्ण, आतप, अग्नि, संताप, श्रम, क्रोध, विषम आहार उपसेविना तथा विद शरीरस्य एव क्षिप्रम पित्त प्रकोप आपद्यते। अब क्या होता है कि उष्ण तीक्ष्णादि हेतुओं से क्षिप्र का पित्त प्रकोप ताबड़तोड़ होता है, पित्त प्रकोप। अब ये क्यों होता है, देखिए श्लेष्मा बड़ा हुआ है, श्लेष्मा के आश्रित धातु घटक भी बड़े हुए हैं, शरीर में क्लेद बढ़ा हुआ है, द्रव गुण बढ़ा है, शीत स्निग्ध गुण बढ़ा है, स्थिर गुण बढ़ा है। तो क्या होता है, उसके विपरीत गुण की इच्छा पेशेंट को होती है। उष्ण खाने की इच्छा होती है, खट्टा खाने की इच्छा होती है, मतलब लवण रस खाने की इच्छा होती है, क्षारीय पदार्थ खाने की इच्छा होती है, मतलब ये फरसाण खाने की इच्छा होगी, या फाफड़ा, ढोकला, ये जो पदार्थ है वो खाने की इच्छा होगी, एक क्षारीय पदार्थ है। बिस्किट्स खाने की इच्छा होगी, उष्ण, अम्ल, लवण, क्षार, कटु मतलब तीखा खाने की इच्छा होगी। ऐसे ये विपरीत गुणेच्छा होती है, और इससे पेशेंट खुद अगली अवस्था में जाएगा, वो पित्त को विकृत करेगा। अब यहाँ पे श्लेष्मा मूत्र से बाहर जा जाके क्षीण हो चुका है, और यहाँ पे विपरीत गुणेच्छा से पित्त के वृद्धि के हेतु चल रहे हैं। तो आप पित्त और पित्त के जो आश्रित धातु घटक है, रक्त, स्वेद वगैरह वगैरह, वो अब वृद्ध हो जाएंगे। या दूसरी अवस्था क्या होती है कि अगर श्लेष्मज प्रमेह की अवस्था में पेशेंट वैद्य के पास आया, जैसे स्थौल्य की अवस्था है, ग्रंथियों की अवस्था है, लाइपोमा वगैरह है, या और भी कोई संतर्पण के हेतु आम प्रदोष के व्याधि है, और ये दीर्घकाल से चले, तो पेशेंट क्या, डॉक्टर क्या करेगा,
उसको लंघन देगा, उसको शोधन देगा। उष्ण तिक्त, उष्ण लवण अम्ल कटु कफ के विपरीत द्रव्य और रस देगा, और वो उस पेशेंट, प्रमेह पेशेंट जो है कफज अवस्था का, उसको अगली अवस्था याप्य अवस्था में वैद्य लेके जाएगा गलती से। ये वैद्यकृत व्याधि है, फिर हो सकता है उस संप्राप्ति में। इसलिए स्थौल्य की चिकित्सा क्या बताई है? गुरु अपतर्पण बताए है। अपतर्पण तो करना है, लेकिन गुरु करना है। तत्तु प्रकुपितम तयेव अनुपूर्व्या, मतलब श्लेष्मा प्रमेह के लक्षण है, उसमें आगे ये अभी निर्माण होगा पित्त प्रमेह, और धीरे धीरे श्लेष्मा मूत्र से निकल जाएगा। श्लेष्मा के आश्रित धातु घटक भी धीरे धीरे निकल जाएंगे। अब हेतु के कारण, पित्त वृद्धि के हेतु के, या विपरीत गुण इच्छा से या चिकित्सा के कारण शरीर में पित्त वृद्धि होगी और पित्त के आश्रित धातु घटक भी बढ़ेंगे। अब वो मूत्र से बाहर जाने लगेंगे, तो ये पित्तज प्रमेह के 6 प्रकार के में से कुछ एक उत्पन्न हो जाएगा। 6 हम बता रहे हैं, मतलब चरक ने बता के रखे हैं, बाकी क्या और 7वां 8वां 9वां 10वां हमें तय करना है। तो वो क्या क्या है? क्षार में है, काल में है, नील में है, लोहित में है, मांजिष्ट में है, हरिद्र में है। और ये पित्त के जो 6 गुण हैं, क्षार अम्ल लवण कटु विस्र उष्ण, इन गुणों से ये उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे हम रुकेंगे आज। अभी तक के व्याख्यान में कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। जब जिन्होंने भी आज का व्याख्यान जो मैंने लिंक ग्रुप में भेजी है वो आप ध्यान से पढ़िए। आज थोड़ा कम समय लेना था क्योंकि परिचय भी हो जाएगा, मतलब एक दूसरे का, और एक कैसे चलेगा पता चलेगा। प्रमेह की शुरुआत हो जाएगी, और प्रमेह मतलब डायबिटीज का अध्ययन नहीं है। ये प्रमेह मतलब प्रभूत आविल मूत्रता, जहां पे अति मात्रा में मूत्र प्रवृत्ति होती है, या आविल मूत्र मतलब धातु घटक से युक्त मूत्र प्रवृत्ति होती है, उस व्याधि को प्रमेह कहते हैं। इसका डायबिटीज से कुछ संबंध नहीं है। तो मधुमेह को डायबिटीज क्यों कहा जाता है व्यवहार में, समाज में? आयुर्वेद में नहीं कहा है, तो व्यवहार में क्यों, वो हम आगे के व्याख्यानों में देखेंगे। तो यहाँ पे रुकते हैं। आज हमारे कॉलेज में इंस्पेक्शन हो गया, इसलिए अभी मैं फ्री हूँ। तो लेकिन आज 2 दिन से इंस्पेक्शन चल रहा था, तो थोड़ा थका हुआ भी हूँ। तो आज हम यहाँ रुकेंगे। शुरुआत की है, एक बार फिर से सूत्रों को जाकर देखिए। हमने संतर्पण का संदर्भ देखा चरक सूत्र 23 में, आम प्रदोष का सूत्र देखा शुश्रु सूत्र स्थान 15/32 में, हमने मेह शब्द के कोश के अर्थ देखे। और इसी प्रकार से अध्ययन हमारा होना चाहिए कि शब्दों के अर्थों से शुरुआत होनी चाहिए। तो प्रमेह मतलब डायबिटीज नहीं, डायबिटीज ये मूत्रवह का व्याधि नहीं है, ये अन्नवह का व्याधि है। डायबिटीज संप्राप्ति पैनक्रिया में है, पैनक्रिया में इंसुलिन का सिक्रेशन ठीक से नहीं हो रहा है, ये डायबिटीज की संप्राप्ति है, वो प्रमेह नहीं है। तो बाकी की निदान और फिर अध्याय कल से शुरू करेंगे। यहाँ पे रुकते हैं। गुरु अपतर्पण का एग्जाम्पल सूत्र स्थान के 23 अध्याय में ही दिया है। मतलब ऐसा अपतर्पण जो गुरु गुण से युक्त है, लघु नहीं, वो और बात को बढ़ाएगा या और तकलीफ हो जाएगी, और अग्नि को भी आहुति देनी है हमें, इसलिए गुरु अपतर्पण 23 नंबर के अध्याय में उसके ही उदाहरण बताए। प्रश्न पढ़ता हूं और क्या क्या है। गुरु स्निग्ध अपतर्पण चिकित्सा घृत कल्पना, हाँ बिल्कुल घृत कल्पना कर सकते हैं। प्रमेह मध्ये अस्थि दुष्य का नहीं, उसका नाम नहीं लिया है, लेकिन होता है, हो सकता है वायु के इसमें वो हो सकता है, नाम नहीं लिया। उन्होंने जो प्रमुख है उनका वर्णन किया, जो अप्रधान है उनका नाम नहीं दिया, क्योंकि वो गूढ़ धातु है। वातरक्त की उत्पत्ति में वातरक्त का हेतु के साथ शरीर की विशिष्ट स्थिति, एग्जाम्पल सुकुमार शरीर, व्यायामशील एक्सेट्रा भी कारण बताए हैं। क्या प्रमेय की उत्पत्ति में भी ऐसा आस्य सुख बताया ना, स्पेसिफिक बॉडी टाइप नहीं, आगे है 2 प्रकार के बॉडी टाइप बताए उन्होंने, स्थूल और बलवान, कृश और बलवान, स्थूल और दुर्बल,
कृश और दुर्बल। ऐसा आगे क्या अध्याय, अध्याय पूरा नहीं हुआ है हमारा। सो बी पेशेंट, आराम से प्रश्न नोट करके रखिए, वो आगे के अध्याय में सारे, इसका अध्याय पूरा होना बाकी है। 3-4 व्याख्यान प्रमेय पे चलेंगे, डिटेल में जाएंगे, पहले निदान ठीक से समझेंगे, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे, और डायबिटीज दिमाग से निकाल दीजिए ये अध्याय पढ़ते हुए। डायबिटीज को पढ़ना है तो केवल डायबिटीज को पढ़ना है, प्रमेय क्यों नहीं पढ़ना है। डायबिटीज इज अ डिफरेंट डिसीज, प्रमेह इज अ डिफरेंट डिसीज। प्रमेह मूत्रवाह का व्याधि है, डायबिटीज ये अन्नवाह का व्याधि है। जब हम अवस्था पाक के ऊपर चिकित्सा करेंगे, अग्नि की चिकित्सा करेंगे, डायबिटीज ठीक हो जाता है, गोली भी बंद हो जाती है, कोई डरने की बात नहीं होती। इंसुलिन के इंजेक्शन भी बंद हो जाते हैं पेशेंट के, लेकिन वो अभी हमारा विषय नहीं है। अभी हमें प्रमेह क्या है समझना है। ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आज के सत्र में हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए हम सभी आपका हृदयगत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। कोई तो किए गए हाथ विचार कुछ बोल रहा था कुछ तो। सॉरी सर, सॉरी, आप वो हो थोड़े थके हुए, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है। आपने नूतन अन्न के लिए बोला है कि जैसे बिना अग्नि का पाक किए हुए, तो नूतन अन्न का मतलब अन्न जो अभी अभी मतलब खेत से निकला हुआ वो नहीं है क्या? हाँ वही है, 1 साल तक रखा हुआ। मतलब हमारे यहाँ प्रथा थी कि अभी समझो 2025 के सितंबर अक्टूबर में धान्य तैयार होता है। मतलब हम बारिश में धान्य लगाते हैं, 3 महीने के बाद धान्य पक, धान्य का अर्थ अन्न का अर्थ यहाँ सारे धान्य है, सारे ग्रेन्स सारे। जी सर। तो वो किसान क्या करता था, वो धान्य निकाल के जो इमीडिएटली उपयोग करने वाले जो धान्य है वो करता था, लेकिन गेहूं तंडुल वगैरह ये रख देते थे बाजू में, और वो 1 साल के बाद निकाल देते, क्योंकि उनके ऊपर काल का संस्कार होना आवश्यक होता है। जो संस्कार बताया है अष्टो आहार विधि प्रकृति करण संयोग, तो करण ये संस्कार है, उसमें करण मतलब संस्कारों में काल संस्कार होता है। तो काल जो संस्कार होता है वो धान्य पे करना पड़ता है, उसके फिर अतिरिक्त गुण कम होते हैं, स्निग्ध गुरु शीत ये गुण कम हो जाते हैं रखने से ही 1 साल तक काल के कारण। तो वो नहीं किया है, वो भी नवा अन्न है। और जिसके ऊपर अग्नि का संस्कार नहीं किया है, ऐसा जो भी अन्न है, जैसे आजकल फैड आया है कि केवल क्या कहते हैं सैलड खाना केवल, यस सर। या कीटो डाइट, उसमें अग्नि का संस्कार नहीं होता है, तो वो कुछ दिन के लिए अच्छा लगता है। या फ्रूट्स खाते हैं, केवल एक समय के भोजन में फ्रूट्स खाते हैं, ये सब गलत है। हमारे अग्नि को पचाने के लिए मतलब जो आहुति चाहिए वो अग्नि पे बनाया हुआ ही सुपाच्य ऐसा होना चाहिए, नहीं तो अग्नि मंद होना शुरू हो जाता है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, यही डाउट था।